तो दोस्तों हमने जारी रखा है अपनी सीरीज को और आज इस एपिसोड में हम सीखने जा रहे हैं कि जब आप किसी बात से सहमत होते हो, राजी होते हो, तो आप वहां पर कौन से एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करते हो और जब आप किसी बात से असहमत हो, गैर राजी हो, तो वहां कौन से एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करोगे। दरअसल मैं कहना चाह रहा हूं सिंपल एंड शॉर्ट वे में कि हम जब अग्री हो तो वहां कौन से एक्सप्रेशन और सेंटेंस का इस्तेमाल करें और जब डिसअग्री हो तो वहां कौन से एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करें। आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। पहले हम राजी होने से। जब आप किसी बात से राजी होते हो तो आप सिंपली कह सकते हो एब्सोल्युटली। एब्सोल्युटली जब आप किसी बात से 100% राजी होते हो, पूरी तरह से मुतमईन होते हो, पूरी तरह से राजी होते हो, तो वहां आपको कहना होता है एब्सोल्युटली। एब्सोल्युटली जैसे आज कह दूं कि भाई देखो न्यूज चैनल पूरी तरह से बकवास है, पूरा का पूरा वो बकवास ही करे जाते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति भी कहेगा एब्सोल्युटली सही बोल रहे हो आप, न्यूज चैनल सिर्फ बकवास ही करते हैं। इसके अलावा दूसरा एक्सप्रेशन एग्जैक्टली। एग्जैक्टली का मतलब ये होता है ठीक। जब दोनों आदमी की बात एक ही मुद्दे पर बिल्कुल सही हो या दोनों आदमी के मन में, दोनों पक्ष के मन में एक ही बात चल रही हो, तो दूसरा वाला पक्ष एग्जैक्टली कह सकता है। जैसे कि अगर मैं कहूं कि देखो भाई साहब आज महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, तो कोई कहेगा एग्जैक्टली सही बोल रहे हो आप। तो जब दो आदमी के पक्ष, जब दो आदमी की बात एक ही जगह टकराए, एक ही बात दोनों के मन में चल रही हो, तो वहां पर आप एग्जैक्टली कह देना। इसका भी मतलब वही होता है कि जब आप अग्री कर रहे हो किसी बात से। तीसरा एक्सप्रेशन है यस और या। ये तो सबसे कॉमन है भाई, ये तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जब भी आप राजी होते हो तो यस सर, जब भी आप राजी नहीं होते हो तो नो सर। ये तो हमें बचपन से सिखाया जाता है। तो यस कह सकते हो, या कह सकते हो, ये दरअसल आपके सहमत होने का प्रमाण है कि हाँ आप उस बात से अग्री करते हो। ओके, अगला एक्सप्रेशन है आई अग्री। जब आपको शब्दों में अपनी बात नहीं कहनी हो तो पूरा का पूरा वाक्य में अपनी बात कह दीजिए। आई अग्री, मैं सहमत हूं। आई अग्री विद यू, मैं आपसे सहमत हूं। आई अग्री ऑन दिस पॉइंट, मैं इस पॉइंट पे सहमत हूं। तो भाई साहब आप आई अग्री का इस्तेमाल कर सकते हो पूरी तरह से सहमत होने के लिए, पूरी तरह से राजी होने के लिए, पूरी तरह से उस बात को एक्सेप्ट करने के लिए। अग्री का मतलब क्या हुआ? किसी भी बात को एक्सेप्ट करना। तो जब आप किसी बात को स्वीकार कर रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो, तो वहां पर इन सारे एक्सप्रेशन का इस्तेमाल कर सकते हो आप। यहां पर कह सकते हो आई अग्री, हाँ भाई मैं सहमत हूं। आई अग्री विद यू, मैं आपसे सहमत हूं। ओके, आगे कौन क्या कह सकते हो आप? तो आगे कह सकते हो आई थिंक सो, हाँ मुझे भी ऐसा लगता है। आई थिंक सो। किसी ने कहा कि भाई महंगाई आज बढ़ गई है, तो आपने कहा कि आई थिंक सो, मुझे भी ऐसा लगता है। किसी ने कहा कि आज बहुत गर्मी नहीं लग रही है यार, कल तक ठीक ठाक मौसम था, आज बहुत गर्मी लग रही है, तो आप भी कहोगे आई थिंक सो, हाँ मुझे भी ऐसा लगता है। मतलब दोनों आदमी एक ही बात पर सहमति दिखा रहे हो, तो हाँ बोल सकते हो आप आई थिंक सो। आप कह सकते हो यू आर राइट, सही बोल रहे हो तुम। सही बोल रहे हो तुम मतलब कि कोई सामने वाला व्यक्ति ने कोई बात कही है और आप भी उसकी बात से सहमत हो, तभी तो आप कह रहे हो यू आर राइट, कि सही बोल रहे हो तुम। तो यू आर राइट भी कह के आप अपने अग्री होने का, आप अपने एक्सेप्टेंस का, आप अपने अग्री होने का, आप अपने एक्सेप्टेंस का प्रमाण दे सकते हैं कि हाँ भाई यू आर राइट, सही बोल रहे हो तुम। आगे आप इस्तेमाल कर सकते हो आई नो। आई नो, मैं जानता हूं। इसका मतलब ही हुआ कि आपने उस बात के लिए सहमति दिखाई है। जैसे किसी ने कहा कि भाई देखो इसका दाम 100 रुपया है, तो आपने कहा आई नो। इसका मतलब है हाँ भाई मैं जानता हूं 100 रुपया है, मतलब आपने स्वीकार किया कि सामने वाले ने बोला है कि 100 रुपया, तो आप भी जानते हो कि हाँ 100 रुपया, तो दोनों जने एक बात पर सहमत हो गए, तो वहां भी आप कह सकते हो आई नो। अच्छा, अगला एक्सप्रेशन आप कह सकते हो स्वीकार करने के लिए, सहमत होने के लिए, वो है आपका दैट्स राइट। हाँ बिल्कुल सही बात है, दैट्स राइट। दैट्स राइट भी कह के आप किसी बात पर अपनी सहमति दिखा सकते हो। दैट्स राइट, बिल्कुल सही बात है, हाँ वही वाला ठीक है, दैट्स राइट, अच्छा बोल रहे हो, दैट्स राइट। यहां पर आप दैट्स राइट कह सकते हो, और नहीं तो आप कह सकते हो यू आर राइट, कि तुम सही बोल रहे हो, यू आर राइट। यू आर राइट कह के भी आप अपनी सहमति दिखा सकते हैं। दैट्स राइट कह के भी आप अपनी सहमति दिखा सकते हैं। आई होप कि आप ये समझ गए होंगे कि जब आप सहमत हो तो कौन कौन से एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करना चाहिए, और जब आप अपनी असहमति दिखाओ, जब आप अपना डिसअग्री दिखाओ, डिसअग्री हो अगर आप किसी भी बात से अगर आप सहमत नहीं हो, पूरी तरह से मुतमईन नहीं हो, तो वहां पर आपको डिसअग्री कहना होगा। डिसअग्री दिखाने के लिए आप इन सारे एक्सप्रेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं।
सबसे पहला एक्सप्रेशन आपका हो जाएगा आई नो बट। किसी ने कहा कि भाई देखो ये कपड़ा ले लो, ये कपड़ा तुम्हारे ऊपर खूब जमेगा, तो आप कहोगे आई नो, मुझे भी ऐसा लग रहा है, बट लेकिन ये थोड़ा सा कॉस्टली है, ज्यादा कॉस्टली है। आई नो बट इट्स क्वाइट कॉस्टली। हाँ मैं जानता हूं कि ये कपड़ा मुझ पर जमेगा, लेकिन थोड़ा महंगा है। तो आप क्या कर रहे हो यहां पर बट कहकर उस बात पर, जो बात पर आपको सहमत हो जाना चाहिए था, उस बात पर आपने असहमति दिखा दी कि हाँ मैं जानता हूं ये कपड़ा अच्छा है, खिलेगा, बहुत बढ़िया जमेगा, लेकिन महंगा है। तो महंगा का हवाला देकर आपने उस कपड़े को ना कह दिया, आपने उस कपड़े को नकार दिया। तो दरअसल आप आई नो बट इस्तेमाल करेंगे तो ये नेगेटिव सेंस देगा, ये आपका नो ही है, और उस नो के लिए आपने एक रीजन भी दे दिया है। तो दरअसल बट वो आपके नो का रीजन भी साथ में लिए आ रहा है। आपने कह दिया आई नो, सामने वाले ने कहा कि भाई कपड़ा खूब जमेगा तुम पे, आपने कह दिया आई नो, मुझे मालूम है। तो यहां तो आप स्वीकार कर रहे हो, लेकिन फिर जैसे ही आप आगे बढ़े तो आपने कह दिया लेकिन, बट दिस इज क्वाइट कॉस्टली, भाई ये थोड़ा बहुत महंगा है, तो हम नहीं लेने वाले। तो वहां आपने बट कह दिया, तो दरअसल आपने अपने नो का रीजन भी दे दिया। तो आई नो कहोगे तो वहां पर अग्री करने वाली बात हो जाएगी, लेकिन आई नो बट कहोगे तो वहां पर डिसअग्री करने वाली बात हो जाएगी, असहमत होने। अच्छा और भी ले सकते हो, जहां भी बट लगाओगे भाई नेगेटिव पॉइंट देगा, क्योंकि वहां पे वो रीजन देने लग रहा है। आई टेक योर पॉइंट, हाँ मैं आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन, या फिर यार नो, या फिर आप नो ही कहने वाले हो और उसका रीजन भी देने वाले हो। आई टेक योर पॉइंट, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन इस चीज से मैं पूरी तरह से सहमत नहीं हूं। जैसे किसी ने कहा कि भाई देखो सुबह उठो, एक्सरसाइज करो, तो तुम्हारे मतलब शरीर को काफी फायदा पहुंचेगा। आपने कहा आई टेक योर पॉइंट, हाँ मैं आपकी बात से राजी हूं, आप सही कह रहे हो, बट ठंडी में सुबह उठे कौन, ठंडी में सुबह उठे पता चले तबीयत खराब हो जाएगा तो अलग से हो जाएगा, बट टाइम नहीं है। हाँ भाई मैं आपके पॉइंट पे राजी हूं, लेकिन समय ही नहीं है। तो दरअसल जहां भी बट लगाओगे आप नेगेटिव वाला सेंस दे जाओगे, यहां भी बट नेगेटिव, यहां भी बट नेगेटिव। ठीक है, आगे देखें, यस फिर से बट, भाई बट लगाओ नेगेटिव बनाओ। यस आपने हाँ तो कह दिया, लेकिन फिर आपने कहा कि ना, भाई इसके पीछे कारण है। सामने वाले ने आपसे कहा कि देखो चलो हम पटना चलते हैं, तो आपने कहा कि यस बट चलते हैं, लेकिन एक समस्या है, और वो समस्या आपने बता दिया कि भाई देखो चलते हैं, लेकिन इसकी समस्या ये है कि मेरा बैक टू बैक क्लास है, तो मेरे पास टाइम। तो यस आई कैन गो विद पटना, आई कैन गो विद यू पटना, बट आई डोंट हैव लीजर टाइम, आई डोंट स्पेयर टाइम। भाई जा तो सकता हूं, लेकिन देयर इज माई क्लास एट इवनिंग, जा तो सकता हूं लेकिन शाम में क्लास है मेरी। तो आप यहाँ बट लगाकर फिर यहाँ आपने नेगेटिव बना दिया, फिर आपने ना कह दिया। तो जहां जहां बट लग रहा है दरअसल वहां वहां ना कहना पड़ रहा है आपको, और वो ना दरअसल रीजन भी दे रहा है कि क्यों आप ना कह रहे हो, क्यों आप असहमत हो। और ये रहा अपना बट आई डोंट, बट डोंट यू थिंक, यहां भी बट, यहां भी बट, ये भी बट, वही सेंस देगा। बट डोंट यू थिंक, किसी ने कहा कि ये वाली बाइक बहुत अच्छी रहेगी, तो आपने कहा कि हाँ ठीक तो लग रही है, देखने में काफी सुंदर लग रही है, स्टाइलिश लग रही है, बट डोंट यू थिंक दिस वुड नॉट सूट टू आवर फादर, कि भैया आप चलो मान लो दो भाइयों में जिक्र चल रहा है, दोनों भाई ने बाइक पसंद कर ली, तो एक ने कहा कि ले लिया जाए, दूसरे ने भी कहा कि हाँ ले लिया जाए, लेकिन तुम्हें नहीं लगता है कि ये पिताजी नहीं चला पाएंगे, बट डोंट यू थिंक दिस वुड बी हैसल फॉर आवर फादर, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमारे पिताजी के लिए थोड़ा मुश्किल होगा, उन पे ये नहीं जमेगा, उनसे ये संभाल में नहीं आएगा। तो आपने कह दिया हाँ ठीक तो लग रही है, बट अब बट दिया तो फिर आपने रीजन दे दिया कि भाई लेकिन क्या तुमको नहीं लगता है कि ये वो नहीं संभाल पाएंगे, नहीं चला पाएंगे। तो ये वो कुछ एक्सप्रेशन रहे जिनका आप इस्तेमाल करते हो डिसएग्री होने के लिए। और भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कह सकते हैं आई कांट एक्सेप्ट दैट, कि भाई ठीक है जो तुम कह रहे हो कहो, तुम अपनी जगह सही हो, लेकिन मैं उसे स्वीकार नहीं करता, मैं नहीं समझ रहा हूं कि ये ठीक तुम कह रहे हो। तो वहां पे आप कह सकते हो आई कांट एक्सेप्ट दैट, आई कांट एक्सेप्ट दैट
यू आर, आई कांट एक्सेप्ट दैट यू फेल। अरे मैं इस बात को स्वीकार ही नहीं कर सकता कि तुम फेल हो गए, कि तुम तो इतने ब्राइट स्टूडेंट हो, तुम तो इतने कमाल के पढ़ते हो, तो मैं तो इस बात को स्वीकार ही नहीं कर सकता कि तुम फेल हो सकते हो। तो आई कांट एक्सेप्ट वहां लगा लो, ये भी तो असहमत होने का ही एक एक्सप्रेशन है ना। आप ये कह सकते हो आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट सो श्योर। किसी ने कहा भैया ईद 19 तारीख को है, तो आपने कहा कि शायद, आई एम नॉट सो श्योर, हाँ हो सकता है, मैं अभी निश्चित नहीं हूं, आई एम नॉट सो श्योर। किसी ने आपसे कंफर्म होने के लिए पूछा कि भाई बताओ ईद 19 तारीख को है क्या, तो आपने कहा कि शायद। तो जहां भी आप शायद कहोगे या जहां भी आप पूरी तरह से कंफर्म नहीं हो, तो वहां पे आप बोल सकते हो आई एम नॉट सो श्योर, कि मैं ठीक से कंफर्म नहीं हूं, ठीक से नहीं बता पाऊंगा। मतलब यहां भी तो आप ना कहने वाली ही बात कह रहे हो, यहां भी तो आप असहमत होने वाली ही बात बता रहे हो। अच्छा, आखिरी है आप, यू मस्ट बी जोकिंग। कभी कभार क्या होता है ना कि सामने वाला व्यक्ति कोई ऐसी बात कह देता है जिस पर यकीन ही नहीं होता, तो जिस पर यकीन ही ना हो, और यकीन ना हो मतलब आप सहमत नहीं हो, तो सहमत नहीं हो तो वहां पे आप कह सकते हो यू मस्ट बी जोकिंग। जैसे कि आपने कह दिया कि आज शाहरुख खान आने वाले हैं, तो अब आपको यकीन नहीं हो रहा कि ऐसा कैसे यार, ऐसा तो कोई प्रोग्राम है ही नहीं, शाहरुख खान कैसे आ जाएंगे। तो वहां पर आप कह रहे अरे यू मस्ट बी जोकिंग राइट, तुम मजाक कर रहे हो ना, तो मजाक कर रहे हो मतलब तुम इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे हो, वहां पर आप यहाँ दिखा सकते यू मस्ट बी जोकिंग। तो भाई ये रहे वो एक्सप्रेशन जिनको आप असहमति के दौरान, जब आप असहमत होते हैं तब आप दिखाते हैं, और ये रहे वो एक्सप्रेशन जिनको आप इस्तेमाल करते हैं जब सहमत होते हैं तब। आई होप कि आप ये समझ गए होंगे।